राक्षस कोई जाति नहीं होती है। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में राक्षस कोई योनि नहीं है। राक्षस कोई जाति नहीं। रावण जो था ब्राह्मण कुल का था, जाति का ब्राह्मण था। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था पुलस्त मुनि। पुलस्त मुनि के पुत्र का नाम था विश्रवा मुनि। और विश्रवा मुनि के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ब्रह्मा जी के वंश में, ब्राह्मण कुल में इन सब का जन्म हुआ। लेकिन रामायण में कहीं भी लिखने वालों ने यह नहीं लिखा कि रावण ब्राह्मण था। ब्रह्मा जी के वंश में जिसका जन्म, वो ब्राह्मण नहीं कहलाया, राक्षस भी नहीं, राक्षस राज, निश्चर का राजा कहा गया उनको। विद्या भी बहुत जानता था। मैं तो कह सकता हूँ उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा अभी दुनिया में कोई नहीं होगा, और उनसे ज्यादा पहलवान भी दुनिया में कोई नहीं होगा। उनसे ज्यादा मायावी तपस्वी दुनिया में कोई नहीं होगा। उनसे ज्यादा धनवान भी दुनिया में कोई नहीं होगा। सब कुछ था, लेकिन ब्राह्मण को कौन कहे, वह बढ़िया आदमी भी नहीं कहलाया। और जो जो उनके रास्ते पर चलने वाला था वह भी आदमी नहीं कहलाया। सब राक्षस, सब राक्षस। और उसी घर में एक विभीषण भी हुए। विभीषण के लिए राक्षस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। उसी घर में उसी रावण का भाई है, लोग उनको राक्षस नहीं कहता। भगवान श्री राम ने विभीषण को संत कहा है। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत के लिए ही मेरा अवतार होता है, मेरा जन्म होता है। मेरे जन्म का दूसरा कोई कारण नहीं। तुम्हारे जैसे संत के ऊपर जब दुख आता है, संकट आता है, तब मैं आता हूं। उसी लंका नगरी में जहां अरबों खरबों राक्षस रहते थे, उनमें से एक विभीषण था। लेकिन उस विभीषण की बराबरी में कोई नहीं हुआ। हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए लंका में प्रवेश किए।
बहुत सुंदर सुंदर घर था लंका में। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, इतने घर सोने के, इतने घर चांदी के, इतने घर लोहे के, इतने घर अभ्रक के, बहुत धातुओं का नाम है, संख्या भी लिखी हुई है। घर बहुत ऊंचा, घर बहुत सुंदर, बाहर से देखने में बड़ा पवित्र। हनुमान जी के मन में हुआ, इतना सुंदर घर है, बाहर से इतना पवित्र है, एक बार भीतर जाकर के भी देखना चाहिए। सीता जी की खोज के लिए तो हनुमान जी गए थे। सीता जी है क्या? सीता जी को रामायण में भक्ति बतलाया गया है। सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा थे। लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य के स्वरूप थे और भगवान श्री राम साक्षात ज्ञान के स्वरूप थे। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीन रूप में प्रकट हुए थे। तो लंका गए सीता जी की खोज में। हरण कर तो सीता को ले गया था रावण, लेकिन सीता जी को किसी घर में नहीं रखा। रावण ज्ञानी भी बहुत था, किसी घर में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? उनको भी पता था कि सीता जी साक्षात भक्ति हैं। हमारे घर में जैसे जैसे कर्म हो रहे हैं, वैसे वैसे कर्म जहाँ होते हैं वहाँ भक्ति निवास नहीं कर सकती। सीता जी को अपनी नगरी से एक किनारे एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया, एक जंगल में बिठा दिया। अपने घर में रखते नहीं, यानी भक्ति को उन्होंने दरकिनार कर दिया। इसीलिए वह ब्राह्मण नहीं कहलाया, राक्षस कहलाया। अपने घर में शराब की बोतल तो रखता था, जो नहीं खाना चाहिए वह सामान तो रखता था, बहुत कुछ रखता था, लेकिन भक्ति को एक किनारे रखा। जो मनुष्य संसार के सारे कर्म करेंगे, संसार के सारे पदार्थों का संग्रह करेंगे, संसार के सब कुछ खाएंगे पिएंगे और भगवान की भक्ति से दूर रहेंगे, भगवान की भक्ति को अपने जीवन से दूर रखेंगे, वह दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, वह आदमी नहीं कहला सकता, वह राक्षस कहलाने का अधिकारी होगा। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन भक्ति को जो अपने जीवन में सम्मान नहीं दिया, भक्ति को दूर रखा, भक्ति से दूर रहा, इसीलिए ब्रह्मा जी के कुल में जन्म लेकर भी मनुष्य तक नहीं कहला सका। कर्म ही आदमी को महान बनाता है। हनुमान जी देखने के लिए गए, घर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इस घर में काम भी सुंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना चाहिए। हनुमान जी सारे राक्षसों के घर में तो गए, लेकिन ठहरे नहीं किसी घर में। हनुमान जी संत हैं, संत के चरण वहीं पर ठहरते हैं
जहाँ परमात्मा की भक्ति विराजती है। नहीं तो संत आपके घर जाएंगे ही नहीं, ठग तो चले जाएंगे। संत के भेष में ठग हैं, उनको तो आप घर लेकर चले जाएंगे, लेकिन जो सही में संत हैं वे आपके घर कभी नहीं जाएंगे। उनको तो उस घर से प्रेम होता है जिस घर में भगवान का भजन होता है। हमारे गुरु महाराज के पास कोलकाता से 8-10 किलो आम खरीद कर कोई सेठ जी ले गए और बिना सीजन का आम था, बहुत कीमत का था। उनके मन में बड़ा अभिमान, हम 8-10 किलो आम चढ़ाए हैं। गुरु महाराज ने अपने सेवकों से पूछा, इन्होंने क्या रखा यहाँ? सेवकों ने कहा, आम रखा है। गुरु महाराज ने कहा, अभी तो आम का सीजन नहीं है। कहा, बिना सीजन का आम है, दक्षिण भारत से लाया है। गुरु महाराज ने पूछा, किनसे पूछो कितने का आम है? उनसे जब पूछा गया तो कीमत नहीं बताया। महाराज आपकी सेवा में लाया, इसकी क्या कीमत है? नहीं, कीमत बताना होगा। बताओ कितने का आम है? बता नहीं रहा था। तो बताओगे नहीं तो उठा कर ले जाओ। जितने का यह आम है यदि मुझे देना है तो उतने पैसे लेने होंगे, बिना पैसे के तुम्हारे आम हम नहीं लेंगे। सरकार, हम अपने पैसे से आम खरीद कर लाए हैं। गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारे पैसे किस तरह के हैं बताओ, किस तरह के पैसे तुम्हारे हैं? जिस तरह की कमाई तुम्हारी है उस तरह की कमाई के अन्न हम नहीं खा सकते, उस तरह की कमाई की चीज हम नहीं खा सकते। तुम भले खा सकते हो, यहाँ तो पवित्र कमाई की चीज चाहिए। आम रखने हो तो पैसे ले जाओ। और गुरु महाराज वे पैसे नहीं लिए तो आम को वापस कर दिए। आम नहीं लिए। और मेरे सामने ही एक गरीब आदमी अपनी खेत से कुछ साग तोड़ कर ले गए थे। 1 किलो भर साग। गुरु महाराज ने पूछा, यह क्या है? सरकार, अपनी खेत से अपने हाथों से यह साग तोड़ कर लाया। गुरु महाराज ने अपने सेवकों से कहा, इस साग को उठाकर मेरे भोजनालय में रखो और मेरे भोजन में ये साग बनाकर जरूर देना। एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण ढंग से जीने वाला व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से थोड़ा सा साग लेकर के दिए तो उस साग को गुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया और
बहुत बड़े साहूकार बिना सीजन का बहुत कीमत का आम ला करके दिया तो गुरु महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया, वापस कर दिया। यह संत की महिमा है। संत के दरबार में और संत की दृष्टि में धन का महत्व नहीं है। संत की दृष्टि में पद का महत्व नहीं है, देह की ताकत का महत्व नहीं है, प्रतिष्ठा का महत्व नहीं है, दुनिया की किसी भी चीज का महत्व नहीं है। संत की दृष्टि में यदि आपके जीवन में सच्चाई है और आपके कर्म में भक्ति का समावेश है, यदि आपके कर्म में भक्ति का भी थोड़ा बहुत समावेश है तो संत की दृष्टि में उसी का महत्व है, बाकी किसी भी चीज का महत्व नहीं है। हनुमान जी गए हैं लंका, अब बड़े बड़े राक्षसों के घर में गए। नीलमणि का घर है, सोना का घर है, चांदी का घर है, और हनुमान जी जाते हैं और तुरंत बाहर हो जाते हैं। घर तो बड़ा सुंदर है, घर बाहर से बड़ा पवित्र है, घर में रहने वाले देखने में बड़े पवित्र हैं, लेकिन इस घर में तो भक्ति है ही नहीं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही, शयन किए देखा कपितेही, मंदिर मोहन दीख वैदेही। वैदेही अर्थात सीता, सीता से तात्पर्य भक्ति। हनुमान जी सारे राक्षसों के घर में गए, सारे राक्षसों के घर को देखे, लेकिन किसी भी घर में ठहरे नहीं, गए निकल गए, गए निकल गए। संत के चरण वहीं ठहरते हैं, संत के चरण उसी घर में पड़ते हैं जिस घर में भक्ति का निवास होता है। संत की दृष्टि में एकमात्र भक्ति का महत्व है। इसी महत्व को संत जानते हैं, बाकी किसी भी चीज के महत्व को संत नहीं जानते। तो जिस घर में हनुमान जी ने भक्ति को नहीं देखा, उस घर में नहीं ठहरे। जिस घर में संत नहीं ठहरे, संत के चरण नहीं ठहरे, उस घर के लोग किसी भी जाति के नहीं कहलाए, उस घर के लोग मनुष्य तक नहीं कहलाए, उस घर के सारे लोग राक्षस कहलाए। सीता जी की खोज करते हुए हनुमान जी विभीषण जी के घर के पास गए। अब विभीषण जी का जो घर था घास का बना हुआ था, घास की झोपड़ी, उस झोपड़ी में विभीषण जी रहते थे। उस घर को देखकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, घर बड़ा विलक्षण है। लेकिन हनुमान जी के मन में हो रहा था, इतने घर गए, किसी घर में भक्ति का निवास नहीं, क्या पता इस घर में क्या हो, एक बार पता करना चाहिए इस घर में रहने वाले हैं कौन।
विभीषण जी ब्राह्मण का रूप बना करके उस घर के पास गए। ब्राह्मण का रूप इसीलिए बनाए, यदि ये आदमी होगा, यदि इसमें आदमियत होगी, आदमी का कोई लक्षण होगा, तो ब्राह्मण का जरूर आदर करेगा। राक्षस होगा, आदमियत नहीं होगी, तो ब्राह्मण का सत्कार नहीं करेगा। जो ब्राह्मण का आदर नहीं करे, ब्राह्मण का सत्कार नहीं करे, वह तो मनुष्य कहला नहीं सकता है। यह सिद्ध हो जाएगा कि यह भी घर राक्षस का ही है। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके और विभीषण जी को पुकारते हैं, अरे इस घर में कोई हो। विभीषण जी घर से बाहर निकले। विभीषण जी भी एक ही आवाज में हनुमान जी को पहचान गए। ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है। क्यों पहचान गए? घास की झोपड़ी में रहने वाले को पूछने वाला संत को छोड़कर कोई भी नहीं हो सकता है। सद्गुरु महाराज की जय। आजकल तो पैसे वाले को संत पूछते हैं। आज के जो संत हैं, झोपड़ी वाले की तरफ तो देख भी नहीं सकते, पैसे वाले को पूछते हैं। आप जाइए हरिद्वार, जाइए ऋषिकेश, जाइए मथुरा वृंदावन, एक से एक ताज पहने बैठे हुए हैं। कितना नाम संसार में है, आगे पीछे इतने बॉडीगार्ड रहते हैं। घास की झोपड़ी वाले पहुंच जाए, मर जाएंगे दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन नहीं हो सकता है। जो सच्चे संत होते हैं, जिनके पास भक्ति होती है, वो बाहर से देखने में कैसे भी क्यों न हो, पूछते हैं उसी को। हमारे गुरु महाराज बिहार प्रांत के कटिहार जिले में जब महाधिवेशन हुआ था, तो प्रवचन के क्रम में बोले थे, जिनको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, जिनको आदर की दृष्टि से कोई देखने वाला नहीं, ऐसा आदमी भी मेरे पास दीक्षा के लिए आता है, उसे दीक्षा देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और इस प्रवचन को सुनकर उस विशाल पंडाल में एक शहर की वेश्या भी बैठी हुई थी। पता नहीं क्या उनका पुण्य जागृत हुआ था कि उस दिन सत्संग में जाकर के बैठी थी। सत्संग भी कोई साधारण महात्मा का नहीं हो रहा था। एक पहुंचे हुए संत मंच पर विराजमान है, दर्शन भी हो रहा है, वचन को भी सुन रही हैं। उनका तो कितना पाप दर्शन मात्र से ही क्षय हो गया। जब प्रवचन समाप्त होता है तो वेश्या गुरु महाराज के पास चली गई। गुरु महाराज जहाँ ठहरते थे, बिल्कुल साधारण सा स्थान होता था, सब लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था में ठहरते थे। और वेश्या भी चली गई और हाथ जोड़कर कहती है, महाराज जी, वेश्या वृत्ति से हमारी जीविका चलती है, खानदानी पेशा यही है। और आपने आज प्रवचन में सुनाया था, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जिनको कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता है,
वह भी मेरे पास दीक्षा के लिए आता है तो मुझे दीक्षा देने में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो क्या महाराज आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं? और गुरु महाराज दिन के दोपहर में, जबकि नियम है 6 महीने पहले से ही जो मांस, मछली, अंडे, शराब वगैरह छोड़ चुके होते हैं, आगे भी मुंह में नहीं लगाएंगे, भूखे प्यासे स्नान वगैरह करके फूल की माला, थोड़ा सा प्रसाद लेकर आते हैं, उनको दीक्षा बतलाई जाती है। लेकिन उस वेश्या के लिए अपने सेवक को तुरंत आदेश दिया, इनका नाम लिखो, इनको अभी हम दीक्षा बताएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने गुरु महाराज के सहस्र नाम में एक नाम यह भी लिख दिया, निम्न गणिका तारका। निम्न जाति की गणिका वेश्या का भी उद्धार करने वाले। तो संत जो होते हैं वे धनवान को नहीं देखते हैं, प्रतिष्ठावान को नहीं देखते हैं, पहलवान को नहीं देखते हैं, विद्वान को नहीं देखते हैं। जिनके पास परमात्मा की भक्ति होती है केवल उसी को देखते हैं। और यदि कोई चाहे हमारा भी कल्याण हो, इस भावना से कोई भी चले जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए, आए दिन से जो भी निकृष्टतम कर्म है उसको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं, तो ऐसे संकल्पित व्यक्ति की तरफ भी संत का ध्यान जाता है। जैसे तैसे अपने कल्याण की कामना लेकर मेरे पास पहुंचा है, तो चलो अब इसका भी कल्याण करो। लेकिन पूछते हैं किसको? जिनके पास भक्ति होती है। इतने से ही विभीषण जी पहचान गए ये संत हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में रावण के पास पूछने के लिए नहीं गया, रावण के घर पुकार लगाने के लिए नहीं गया, कुंभकर्ण के घर नहीं गया, मेघनाथ के घर नहीं गया, मेरे घर पर आया है, मेरे को पुकार रहा है। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में मेरे जैसे सांसारिक दृष्टि से निकृष्ट व्यक्ति को पूछने वाला दुनिया में कौन हो सकता है? संत के अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। हनुमान जी को तुरंत पहचान गए विभीषण जी। भले भेष दूसरा था, ब्राह्मण के भेष में थे, लेकिन पहचान गए ये जाति विशेष नहीं है, ये व्यक्ति विशेष है, ये संत है। विभीषण जी एक ही बात से पहचान लिए कि ये संत है, क्योंकि मेरे जैसे दीनहीन कंगाल को पूछने वाला संत को छोड़कर कोई भी नहीं हो सकता है। और हनुमान जी भी एक ही बात से विभीषण जी को पहचान गए कि ये महापुरुष है, ये भी सच्चे साधु हैं। किस बात से? विभीषण जी जैसे ही उठे, पुकार सुनकर जैसे ही उठे, विभीषण जी के मुंह से वचन क्या निकले? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। भगवान का नाम उनके मुंह से निकला। उठते ही, आंख खुलते ही भगवान का नाम निकला। इतने से हनुमान जी पहचान गए संत है। और विभीषण जी भी एक ही पुकार से समझ गए कि ये संत हैं, क्योंकि मेरे जैसे को संत को छोड़कर कोई दूसरा पुकार नहीं सकता।
भगवान का नाम लेने वाला आंख खुलते ही, जगते ही, घास की झोपड़ी में रहते हुए और कमाई का कोई संसाधन नहीं था। विभीषण जी लंका नगरी के प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन कोई वेतन नहीं लेते थे। थोड़ी सी जो जगह थी उसी जगह में कमाई करके अपनी जीविका चलाते थे। जैसे विदुर जी दुर्योधन के घर की रोटी नहीं खाते थे। विदुर जी भी महामंत्री के पद पर थे, लेकिन दुर्योधन की रोटी नहीं खाते थे। और विभीषण जी भी महामंत्री के पद पर थे, लेकिन रावण की रोटी नहीं खाते थे। जैसे की रोटी खाएंगे वैसा ही खून बनेगा, जैसा खून बनेगा वैसा ही विचार बनेगा। इसीलिए जैसी तैसी कमाई करके धन संग्रह नहीं करना है। नमक के साथ रोटी खा लो, नमक भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, रात की बची हुई बासी रोटी खा लो, कोई अपराध नहीं है, कोई गरीबी की बात नहीं है। लेकिन जैसी तैसी कमाई से न कपड़ा पहनो न अन्न खाओ, संस्कार को बिगाड़ देगा। इसीलिए विदुर जी का संस्कार कितना प्रबल था कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के घर 56 प्रकार के भोजन का परित्याग कर दिए। तजा सकल पकवान दासी सुत खायो भाजी। अब विदुर जी के घर केले के छिलके खाए। अन्न पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। विभीषण जी रावण के यहाँ रहते थे, महामंत्री के पद पर थे, लेकिन भाई होने के कारण उनका भी तो कुछ हिस्सा होता है। थोड़ी सी जगह में अन्न उगाकर अपनी जीविका चलाते थे। तो जगते ही विभीषण जी के मुंह से, उठते ही विभीषण जी के मुंह से भगवान का नाम निकला। महागरीबी की हालत में भी यदि भगवान का नाम मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल रहा है तो समझिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। कबीर साहब की वाणी में नाम जपत दरिद्री भला, भगवान का नाम लेने वाला दरिद्र भी अच्छा है। नाम जपत दरिद्री भला, टूटे घर की छान। घास की झोपड़ी है वह भी दुरुस्त नहीं है, टूटी फूटी है, टूटे घर की छान। कंचन मंदिर जारी दे, जह गुरु भक्ति न आन। और सोना का महल भी जला देने के योग्य है जिस महल में भगवान का भजन नहीं होता है, जिस महल में रहने वाला भगवान का नाम नहीं लेता है। नाम जपत कुष्ठी भला, भगवान का नाम लेने वाला गलित कुष्ठ से पीड़ित शरीर वाला ही क्यों न हो, भले ही मक्खियां भिन भिना रही हों, लेकिन भगवान का नाम ले रहा है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देह के ही काम का।
जामुख नाही नाम, सुंदर सुहावना शरीर को धिक्कार है जिस मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। विभीषण जी के मुंह से जो भगवान का नाम निकल रहा था, इतने से ही समझ गए झोपड़ी तो घास की है, जीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन भगवान का नाम इनके मुंह से निकल रहा है। और संत की दृष्टि में बस उसी का महत्व है, नाम रूपी धन का ही महत्व है। मीरा चित्तौड़ गढ़ का त्याग कर दिया, साधु संत महात्मा के पास जाती है, वहीं बैठती है, उनके बताए रास्ते पर चलती है। अब राजरानी नहीं है मीरा, जब राजरानी थी तब इस तरह का भजन मीरा के मुंह से नहीं निकला था। जब राजघराने का त्याग कर दिया, रैदास संत से दीक्षा ग्रहण कर ली, कुछ भी मीरा के पास अब नहीं है, तब मीरा के मुंह से निकलता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का जो नाम है वही सबसे बड़ा रत्न है, सबसे बड़ा हीरा है, सबसे बड़ा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अगोचर दी म्हारो सतगुरु, कृपा करी अपनायो, वस्तु अमोलक दी म्हारो सतगुरु। जिस वस्तु का मूल्य नहीं होता है उस वस्तु को अमूल्य कहते हैं। मूल्यवान पदार्थ तो दुनिया के लोग आपको देंगे, प्रधानमंत्री यदि कुछ दे भी देंगे तो उसका मूल्य होगा, राष्ट्रपति कुछ दे भी देंगे तो उसका मूल्य होगा, लेकिन संत जो दीक्षा के समय में 2 अक्षर का नाम देते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता है। वस्तु अमोलक दी म्हारो सतगुरु, कृपा करी अपनायो। और कहा खर्चे नहीं, ऐसा धन संत देते हैं, सदगुरु देते हैं कि यदि कोई संभाल करके उसको रखे, संभाल करके रखने का भाव है, जैसे चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम का सिमरन करने के लिए दीक्षा के समय में कहा गया था, उसी तरह से यदि नाम का सिमरन हर समय करते रहते तो उसी निरंतर के अभ्यास को संभालना कहा जाता है। यदि संत के दिए हुए नाम को 24 घंटे आदमी संभाल करके रखे तो वह धन कभी खर्च नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। खर्चे नहीं वाको चोर न लेवे, संत के दिए हुए नाम रूपी धन को चोर नहीं चुरा सकता है, भाई बंटवारा नहीं कर सकता है, कोई डाकू लूट नहीं सकता है। कितना भी धन आप लुटाएंगे तो भी उस नाम के प्रभाव से वह नाम रूपी धन कभी खर्च होने वाला नहीं है। कितना भी किसी को आशीर्वाद दीजिए, कितने का घर बसा दीजिए, कितने को पुत्र दान कर दीजिए, साधु संत महात्मा के रोम रोम से समाज को मिलते ही रहता है, लेकिन नाम रूपी धन का भी खर्च नहीं होता है, खत्म नहीं होता है।
यदि 2400 घंटे नाम रूपी धन को संभाल करके रखे, छोड़े नहीं, तो उसमें इतनी ताकत है कि अपना तो निहाल हो ही जाएंगे, दूसरे को भी निहाल कर देंगे। खत्म नहीं होता है, खर्चे नहीं, वहाँ को चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। दुनिया में कोई ऐसा बैंक है 1 लाख रुपए जमा करिए और उसी दिन 1.25 लाख हो जाए? दुनिया में कोई ऐसा बैंक नहीं, कोई ऐसी कंपनी नहीं कि एक ही दिन में 1.25 गुना करके लौटा दे। कोई ऐसा बैंक नहीं, कोई ऐसी कंपनी नहीं। लेकिन संत सदगुरु के द्वारा दिया हुआ जो नाम रूपी धन है, वह दिन दिन बढ़त सवायो। यदि उसको संभाल कर का आदमी रखे, हर समय उस नाम को लेते रहे, तो परमात्मा के बैंक में प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ता जाएगा। दिन दिन बढ़त सवायो। नाम रूपी धन जमा होता है परमात्मा के बैंक में, दिन दिन बढ़त सवायो। बाहर से तो देखने में लगेंगे साधारण आदमी, लेकिन संत की दृष्टि में आप बहुत धनवान हैं, परमात्मा की दृष्टि में आप बहुत बड़े धनवान हैं। सबरी के घर बिना बुलाए राम चले गए, यह साधारण बात है। क्या था सबरी के पास में? वही भजन रूपी धन था। उस धन में इतना आकर्षण है कि बिना बुलाए भगवान चले गए। बहुत आकर्षण होता है, चुंबक की शक्ति होती है। दिन दिन बढ़त सवायो। यदि आपके पास नाम रूपी धन है, परमात्मा की दृष्टि में आप धनवान हैं, संत की दृष्टि में आप धनवान हैं। हनुमान जी का मन ठहरा लंका में एकमात्र विभीषण जी के पास जाकर के। जहाँ संत का मन ठहर जाता है, उनका तो कल्याण हो ही जाता है। तो आप थोड़े की संख्या में भी यदि सत्संग में बैठे हैं, तो यह नहीं समझिए कि हम कम हैं, हमारा महत्व कम है, अथवा सत्संग का महत्व कम है, इसीलिए थोड़े आदमी यहाँ बैठे हैं। नदी के किनारे शराब पीने वाले बहुत संख्या में हैं, मुर्गे खाने वाले बहुत संख्या में हैं। तो बहुत संख्या में होने के कारण उस कर्म का बड़ा भारी महत्व है, सो बात नहीं। चंदन तो टुकड़ो भलो, गाड़ी भलो न काठ, सज्जन तो एके भलो, दुर्जन भलो न साठ। कलयुग में, और यह कलयुग की विडंबना है कि पैसे खर्च करके, समय खर्च करके लोग अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पैसे खर्च करके, समय खर्च करके लोग पाप कर रहे हैं। बिना पैसे के, बिना पैसे के ही आदमी धर्म नहीं कर सकते। यहाँ कितने लोग आए? बहुत कम लोग हैं। बिना पैसे के आप लोग धर्म कर रहे हैं। बिना पैसे के धर्म लोग कलयुग में नहीं कर सकते, लेकिन पैसे खर्च करके कलयुग में अधर्म होता है। यह कलयुग की विडंबना है। कलयुग की विडंबना को देख करके हम लोगों को अपना आत्मबल कमजोर नहीं करना चाहिए। हम कम लोग हैं और यहाँ पर कम लोग हैं, इस काम का महत्व कम है, सो बात नहीं।
मैंने बहुत उदाहरण दे करके बताया। घास की झोपड़ी थी लंका में, तो अभी विभीषण का महत्व कम नहीं। रामायण में यदि लंका नगरी में किसी का महत्व है तो एकमात्र विभीषण जी का महत्व है। और भयंकर जंगल में बहुत साधु महात्मा रहते थे, बहुत लोग रहते थे, लेकिन महत्व सबरी का, महत्व वाल्मीकि मुनि का, अगस्त जी का। तो भजन रूपी धन और सत्संग भी एक भजन ही है। प्रथम भगत संतन कर संगा, यह सत्संग एक प्रकार का भजन ही है। तो संत की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में भक्ति का महत्व है, भजन का महत्व है। और अकेले में भी यदि यह कर्म किया जाए, अकेले भी है, कोई नहीं भी है, तो भी यदि सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज कहते थे अकेले में भी सत्संग होता है। संतवाणी की पुस्तक को निकाल करके आप उसका पाठ करिए, स्तुति करिए, संत के बताए हुए नाम का सुमिरन करिए, अकेले में भी सत्संग होता है। 2 हो गए और अच्छी बात है, 4 हो गए और अच्छी बात है। किसी भी तरह से यदि आप सत्संग से, भजन से जुड़कर रहते हैं, तो शास्त्र की दृष्टि में आपका महत्व है। और यह इतना महिमामय कर्म है कि वर्तमान जीवन में भी आपको सुख मिलेगा। और यह कर्म बहुत लंबा जो भविष्य जीवन है, उस जीवन को भी सुखमय बनाएगा। एक न एक दिन शरीर छूटेगा, शरीर यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, परिवार के लोग यहीं रह जाएंगे, सब तो यहीं रह जाएंगे। जाएगा क्या? यही शुभ कर्म आपके साथ में जाएगा। और यह शुभ कर्म जब साथ में जाता है, तो कोई रहे चाहे नहीं रहे, उसका परम मंगल होता है, उसका कल्याण होता है। बड़ा ही मंगलमय, कल्याणमय कर्म है। थोड़े लोग भी हों, थोड़े लोग भी नहीं हों, अकेले भी हों, तो भी इसको करते रहना चाहिए। यही थोड़ा सा सुनाया, अब अगले रविवार को सुनाया जाएगा। आज रविवार है, गुरु कीर्तन करें, फिर आरती के साथ अभी का कार्यक्रम समाप्त होगा।